नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में तो हमने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कांटे की टक्कर दी। हालांकि उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुकाबला था वो बेहद ही रोचक था, दिलचस्प था। लेकिन ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार दोबारा से हम सभी को इन दोनों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। वो ऐसे कि अब नए साल में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए जदयू ने पूरी तैयारी भी कर दी है और ये तक कह दिया है कि 75 सीटों पर हम लड़ाई लड़ेंगे। इन सब के बीच बताया ये जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी अब वहां पर चुनाव लड़ेंगे। वहां पर एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच भिड़ंत होती दिखाई देगी। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि पिछले अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव बंगाल की बात करें तो उस दरमियान एक तरफ जहां तेजस्वी यादव थे और नीतीश कुमार थे तो दोनों में ही भिड़ंत तो नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखने को मिला था कि दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि तेजस्वी यादव की पार्टी की ओर से एक विधायक बनाए गए थे, लेकिन नीतीश कुमार वहां पर 0 पर आउट हो गए थे। वहीं इसके साथ ही अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जब चुनाव हुए थे तो उस दरमियान भी ये दोनों ही पार्टियां थी, लेकिन वहां इन दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा था। इन सब के बीच बताया ये जा रहा है कि अब एक बार इन दोनों के बीच में भिड़ंत होती दिखाई देगी। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि नए साल में बंगाल में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां पर बीजेपी एक मजबूत पार्टी के तौर पर सामने उभर कर आना चाहती है और ऐसे में जहां बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के साथ बीजेपी है तो बताया ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को वहां भी उनका सपोर्ट मिलेगा। हालांकि वो इंडिपेंडेंट तौर पर वहां पर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बताई जा रही है कि अगर बीजेपी का सपोर्ट वहां जदयू को मिलता है तो शायद नीतीश कुमार मजबूती के साथ सामने आए। वहीं अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो वो हमेशा से ही वहां की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं, उनका पक्ष लेते नजर आते हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि लड़ाई इन दोनों के बीच एक बार फिर से दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां पर वो सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के साथ नीतीश कुमार है, जिसने एक बड़ी ठोस रणनीति बनाई है बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए। कई सारी मीटिंग की जा रही है, कई सारी प्लानिंग की जा रही है भाजपा की ओर से, ताकि इस बार बंगाल में वो अपनी पैठ जमा सके, बंगाल विधानसभा चुनाव वो जीत सके। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से नीतीश वर्सेस तेजस्वी में कौन जीतता है। ये दोनों ही एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा, लेकिन फिलहाल इन दोनों ने ही तैयारी कर ली है, रणनीति बना ली है। खास करके अगर हम जदयू की बात करें तो अंदर खाने कई सारी खबरें सामने निकल कर आ रही है और यह भी ऐलान किया जा चुका है कि अब 75 सीटों पर बंगाल में जदयू उतरेगी, वहां पर वो विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इन दोनों में से ही किसे जीत हासिल होती है, कौन बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी पैठ जमा पाता है, क्योंकि दोनों के ही हाथ में एक मजबूत पार्टी है। अब आगे यही वक्त बताएगा कि इन दोनों में से जीत किसकी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।